गन्नानुलेपनाम् सिञ्चन्ति परिकिञ्चन्ति सिञ्चन्ति पुनन्ति जासुरायै पप्रवै मदे किन्तवापतिदु किन्तवः पञ्चयन्त्रकोहलः सन्त्रास्यासीनाख्यं श्रीमुर्महास्वरद्रविः दक्षिणानले सप्तास्यातन् परिहरश्रीः सप्तमिदः जगाः देवादिजनत्वः सकला जगन्नाथाय विभूषिताय नमो नमस्ते लक्ष्मी परमात्मना हृदया मुदये सुभक्ते रत्नातताम्बलजन प्रभवनेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयानं सर्वलोकैकनाथं श्रीवासुदेवताभ्यो नमः ओं करकलशकपाला कुण्डले दण्डमानिष्ठनतममीलोऽप्यादियज्ञोपवेदे व्रत समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जतरुर्गणानां सिद्धिदा साधकानां इनको ये बैठे यही उनका प्रसिद्धि है तो इनको इनका अभिषेक हो जाएगा। कुंड को तो जब हवन होगा तब भेज देंगे इनको। हाँ ठीक है। भाई साहब नाम क्या आपका? करण बत्रा। करण जी, ये आज कौन सा दिन है और क्या कुछ हो रहा है आज रामकथा में? रामकथा का दूसरा दिन है और आज यज्ञशाला का भी दूसरा दिन है। यहाँ पे सामूहिक हवन हो रहा है। 51 हवन कुंड है तो नरेला से अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं और हवन करा रहे हैं। जय श्री राम। मैं दीपक मक्कड़। ये राम कथा आयोजन के उपलक्ष्य में जो हमारा 51 यज्ञ कुंडली है हवन चल रहा है, आज उसका द्वितीय दिन है और यहाँ पे अनेक परिवारों द्वारा अलग अलग व्यवस्था से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे यज्ञ क्या व्यवस्था की गई है। जो टोटल आपके पंडित हमारे आदरणीय सब मिला के यज्ञ करवाएंगे और श्री राम जी का आशीर्वाद पाएंगे। सर जी, आज दूसरा दिन है, क्या कुछ विशेष रहेगा आज का? आज जो है यहाँ प्रोग्राम जो यज्ञशाला में चल रहा है, इसके बाद आज राम जन्म है। राम जन्म पर जय नारायण अग्रवाल जी की प्रस्तुति रहेगी शाम को जी, कथा के बीच में शाम पौना घंटे के लिए। उसके बाद आरती होगी। यज्ञ जो चल रहा है इसमें कितने लोग जजमान जो है बैठे हुए हैं इसमें? आज 51 के करीब है। 51 यजमानों की पूजा हो रही है। उसके पश्चात क्या कुछ परिक्रमा का है, क्या कुछ इसमें जिनने परिक्रमा करी परिक्रमा के बाकी उनका 12 बजे का भोजन रखा हुआ है उन सबका प्रसाद के रूप में। उसके बाद में 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और कुछ विशेष रहेगा आज का? आज विशेष अपना जो राम जन्म का उत्सव रहेगा। राम जन्म उत्सव। हाँ जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। वरिष्ठं जगगुं शमिमं ददातु विश्वे देवा। धात्रे नमः विधात्रे नमः देहल्ये नमः नागश्रियै नमः। मेरे हैं और पुरोहित लिया रुद्र मारुता यजमान के द्वारा की जा रही है। आप भाव वहीं नीलकंठं दया शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकोष्ठं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं
त्रयोशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी सतीवागमं कलातीत कल्याण कल्पकारी सज्जनानंदपुरारी चिदानंद संदोह प्रभो मन्मदारी माधविन्दं भजते अलोके परेमानसानं न ताव सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोऽग्रतातव्यमानं प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्न नमामि शम्भो रुद्रासमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरारत्या येषां सम्बुद्धीलति येषां सम्बुद्धीलति शंकर भगवान की। ये पुष्प आप भगवान शिव को चढ़ाएंगे, अपने अंग न्यास करेंगे आप लोग। ओम ओम हृदयाय नमः। सभी यजमान लोग अपने अंगों का स्मरण करेंगे। ओम हृदयाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय वगद। ओम श्री कवचाय ओम हृदयाय वगद। ओम यशराय वगद। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। हाथ में आप लोग जल लेंगे, चावल लेंगे, फूल चोखा लेंगे, भगवान शिव के अभिषेक का आप लोग संकल्प करेंगे। हरि ओम। पुत्रवासरान्तायां गोत्रोत्पन्नोऽहं पुत्र यथा नाम गोत्र यथा नाम। अपना नाम लीजिए, अपने पापा जी का नाम लीजिए। स्वरेते संप्राणो हे यस्मान् भरणप्रभवः अदोजय मुस्लमाने अर्मण्ये हि लाम्मा भवदय घटको सहस्राक्षरे भवे यसे च शरीराणां भवासितो नः सुवर्णा भव हन्मने मानो महान्तमनमानो अर्वगम्मानो क्षन्तमनमानो किलम्मा मानो पधेहि विधनम्मो नमाधनम्मानः प्रियासद्भोर्दनेरिवः जातं प्रपद्यामे सत्य जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नादे भवे भवस्म मां भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। बालाय नमः। कल्वकर्णाय नमो बलवकर्णाय नमो बलाय नमो बलप्रवदनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अभार्याभ्यः भार्याभ्यः भाणभाणधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वधर्मेभ्यः नमस्ते सर्वरूपेभ्यः। तत्परसाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदब्रह्मणोदिपद ब्रह्मासभो मे सुदासभो शिवो नाम सुभवधितस्ते प्रेता नामस्ते अस्तु मामा हेतो सेहे निवर्तयाम्यायुषे नाट्याय प्रजगनाय गाय श्लोकाय सपदजास्वाय सोवेज्जाय बसवानि देवसोवितर्दुरितानि मनासुवा जतपदनन्दन्नासुवाद्यौः शान्तिरन्तर्जगो शान्तिर्भवे शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे
ओम सर्वेखां वायकवेदाना गंगरासो यस्सामा सर्वेखामे वैनामे तद्वेदाना गौरासेना भगंजते मृदाभिषेकोस्तु। पूरा जड़ छोड़ देंगे भगवान के ऊपर। नमः संभवाय नमः भवाय नमः शंकराय महेश्वराय नमः शिवाय च शिवतराय च। बोलिए शंकर भगवान। छोड़ेंगे आचमनीयों जलम समर्पयामि यज्ञों के धारण कराएंगे। ओम यज्ञो देवानां प्रियजनं नमादयामो भवतां प्रणयन्तः यापेदन्तावताकति ओम रुद्राय स्वाहा ओम यामलंगे संहते देवदेवां प्रकल्लां परवां त्वमेव परमं जगतो स्वाहा स्वागविताता परामति जनानः सर्वविजयकरत्वं भवनाततो ओम अद्यवोतरदिवताप्रणमोद्यव्योदितो हि चक्रवाण्यं मयं सर्वादिरात् धान्मोदरादिः परास्वभ ओम तौजनाभवरतमरोतमङ्गलः जय जय मदेहे पूर्वाजाना देवे श्लोकं पुरगमनेकपूर्णा भक्तोदन्धामादिसुतजा पुष्पां पुष्पायान्ते दुर्गां पुरान् बलभद्रान् दुर्वाचनाय पट्टु चढ़ाएंगे। स्वादिवासे नवासेयाकाल भैरव पूजनम दोषगण्या महादानम पुत्रं शिवार्पणम बलभद्रान् अलुभवनमादिराजा वैद्यतोरुके कुसुमानः सुगन्धतैलां गम्भगञ्जजामहे सुगन्धं पुष्पवर्णम् अल्पारवतिमवच्छनं सुजोरुणीवां प्रदातां भगवते श्रीरामकृष्णाय नमः। नैवेद्यं प्रसादस्नाभ्या धूपमाघ्रापयामि पुष्पहस्तम् सर्वेदिग्वरवृन्द धूपदीपान्ते सभी लोग हाथ धो लेंगे। हस्तो प्रक्षालनम् सर्वदाघटकाल्यानि जले जयघटानि हरवक्षो जले नैवेद्यं प्रगृह्यता। षोडशमात्रिका 64 योगिनी क्षेत्रपाल वासुदेवता नवग्रह और रुद्र कलश और चतुर्लिंग तो भद्र जो भगवान की प्रधान वेदी पीठ है उसके ऊपर जो ये वस्त्र श्रृंगार इत्यादि अर्पण किया जा रहा है वो सब के लिए कल्याण करने वाला। आप सभी लोग बोलेंगे ओम। सभी जो आप बोले ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमं शुभम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जय जय भोले भंडारी जय भोलो त्रिपुरारी शिव शिव करे हैं तेरी आरती ओ बोले हम सब उतारे तेरी आरती। ब्रह्मा विष्णु शिव कैलाशी लागे एक समान ब्रह्मा विष्णु शिव कैलाशी लागे एक समान। तीनों रूप महाबलशाली अक्षर पूर्ण महान बोले सब सुखियों के हो रखवारी पूजा नित हो ये तुम्हारी हम सब भरे हैं तेरी आरती ओ बोले हम सब उतारे तेरी आरती। अष्टभुजा दशभुजा सहित वेदों में खूब सुना है अष्टभुजा दशभुजा सहित वेदों में खूब सुना है। जल्दी दर्शन देना भोले जल्दी दर्शन देना भोले तुम्हें चुना है जी भोले दुश्वार करो सवारी कोई हंसा कोई बलशाली शिव शिव करे हैं तेरे आरती ओ मैया में हम सब उतारे तेरी आरती। है ब्रह्मा जी की विष्णु की वनमाला है ब्रह्मा जी की विष्णु की वनमाला। मुंडमाला को पहन के भोले मुंडमाला को पहन के भोले लगते दीन दयाल भोले शोभावन नीला गाए दुनिया सब शीश झुकाए शिव शिव तारे हैं तेरी आरती भोले हम सब उतारे तेरी आरती। श्वेत पीत बागंबर वाले हैं पर्वत के वासी श्वेत पीत बागंबर वाले हैं पर्वत
के वासी आदिक संग में रहते गणाधिक संग में रहते हे दुष्टों के नाथ जी भोले सेवा में लगे तुम्हारे पौधे हैं तेरे पुजारी शिव शिव करे हैं तेरी आरती भोले जी हम सब उतारे तेरी आरती ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर सारे नाम सही है ब्रह्मा विष्णु भोले शंकर सारे नाम सही है नाना रूप तुम्हारे लेकिन नाना रूप तुम्हारे लेकिन एक वही है भोले फिर भी ये सुनो हमारी बिगड़ी हुई दशा सवारी शिव शिव करे है तेरी आरती भोले जी हम सब उतारे तेरी आरती ब्रह्माकारी सृष्टि रचते विष्णु पालन करता ब्रह्माकारी सृष्टि रचते विष्णु पालन करता शिव सहायक बने हुए हैं शिव सहायक बने हुए हैं सबके भाग्य विधाता शिव की महिमा है तुमकी भारी माता यूं रखे तुम्हारी है तेरी आरती ओ भोले हम सब उतारे तेरी आरती शंकर भोले की आरती बड़े प्रेम से गावे शिव शंकर भोले की आरती प्रेम से सुख संपत्ति उनको मिलती सुख संपत्ति उनको मिलती आनंद मोक्ष बल भाव जी भोले सोमान को आठ तुम्हारे माना यूं रटे तुम्हारी शिव शिव तारे हैं तेरी आरती भोले जी हम सब उतारे तेरी आरती संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम ओम भवानी से तुम नमामि पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव शीतलीकरणम पुष्पैर्देवाभिवन्दनम आरति ग्रहणम पुष्प आरती लेंगे पुष्प लेकर के पुष्पांजलि भगवान को अर्पण करें। हे प्रभु, जाने में अनजाने में विधान बहुत विस्तृत है। आज के समय में हमारे किसी का मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर और भैया समयहीनम। तो आपकी हमने जिस भाव से जिस कामना के लिए ये आपकी पूजा की, आप हमारे भावों को स्वीकार करें। देवता होते भाव के, तो आप हमारी भावनाओं को स्वीकार करें और हम सबका कल्याण करें, सारे संसार का कल्याण करें। आपकी कृपा अहर सबके ऊपर बनी रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शुभमय हो। नाना सुगंधि पुष्पाणि परमेश्वर आंगेभ्यो परिवारेभ्यो सुशक्तिकेभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शंकर भगवान की जय हो, जगदम्बे मैया की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, गौरी मैया की जय हो, धनवान की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान जय हो, माता वीरभद्रंगी हर हर महादेव। विष्णु भारद्वाज जी, अध्यक्ष सुभाष रामलीला ड्रामेटिक क्लब जी, नरेला। ये जो महायज्ञ हुआ, क्या कहेंगे इस पर? महायज्ञ ये आगे हमारे पूर्वजों के लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी बहुत ही पुण्य कार्य है ये, इसमें आज्ञा को मिलता है। जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घायु। जब तक दक्षिणा नहीं है तब तक तिलक का कोई महत्व नहीं है। धनम दानम पशु। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिल्म और इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर श्री राम कथा में, और जहाँ धीरे धीरे जी श्री राम कथा का यहाँ विमोचन कर रहे हैं। उसके साथ साथ में यहाँ महायज्ञ 51 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, जिसमें रोज नए नए जजमान आकर और कुछ रोज के हैं वो भी आकर यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन यज्ञ में जो शामिल हो रहे हैं।
और इसका जो फल मिलता है वो आपको ही नहीं, अभी तो आपकी गई हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी उन दोनों को मिलता है। और हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को ये कहेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए, क्योंकि ऐसा सौभाग्य कभी कभी प्राप्त होता है। ये बड़ा ही भाग्यशाली व्यक्ति होता है वो जो अपने आप को ही नहीं, अपने गई हुई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों को उतार देता है। और जब आप आकर यहाँ पर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और पूजा पाठ होगी, महारुद्राभिषेक होगा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सभी जितने भी वंशज हैं उन सभी को ये इसका फल प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ अभी इसके बाद अभी महारुद्राभिषेक हुआ है, उसके पश्चात यहाँ महायज्ञ होगा और फिर उसके बाद गौ माता की पूजा और यहाँ परिक्रमा जो आप लगाएंगे, चाहे आप 5 लगाइए, 7 लगाइए, 9 लगाइए, 11 लगाइए, 21 लगाइए या 108 लगाइए, जितनी भी आप लगाएंगे उन सब का फल आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी और गई पीढ़ी तीनों को ही प्राप्त होगा। तो आप जितना भी हो सके आप धर्म की गंगा में आइए, गोता लगाइए और टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज और उसके साथ साथ भक्ति पूजन आरती TOI न्यूज चैनल जो सिर्फ भक्ति के लिए बनाया गया है, इसके साथ साथ अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ जोड़े रखने वाले ये चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। और अभी पंडित जी हैं जो वृंदावन नंदगांव से हैं। और पंडित जी और क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये जो है महारुद्र अभिषेक एवं महारुद्र यज्ञ, ये 51 कुंडी यज्ञ हैं और 101 ब्राह्मण हैं और सभी की मनोकामना करने के लिए ये यज्ञ हो रहा है। यहाँ हिंदू परिषद सभा ने इस यज्ञ को कराया है, काशी से भी विद्वान आए हैं, सभी लोग आए हैं, सभी का आनंद और मंगल के लिए कामना के लिए हो रहा है यज्ञ। सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस यज्ञ से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। अपितु जो पाप क्लेश शरीर के अंदर घर के अंदर होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं महारुद्र अभिषेक करने से। यही हमारी कामना है, सबका मंगल हो, सबका आनंद हो। जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और हम अपने दर्शकों की बात और कहना चाहेंगे, आज की अपनी नौजवान पीढ़ी को और आने वाली जो आपकी जनरेशन है उन बच्चों को भी आप अपनी सभ्यता के बारे में बताइए, क्योंकि अपनी संस्कृति अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे और उनको इस चीज़ से जोड़कर नहीं रखेंगे तो शायद उन्हें आने वाले समय में ये चीज़ें एक मजाक से लगने लगेंगी। तो ऐसा ना हो कि वो आगे जाकर आपको एक पाखंडी बताएं। तो इसलिए आप अपने धर्म के साथ उन बच्चों को जोड़ कर रखिए, क्योंकि जैसे अन्य धर्म अपने बच्चों को बचपन से ही वो चीज़ के अंदर बांध कर रखते हैं और वो चीज़ का बताते भी हैं कि इसका क्या महत्व है। तो आप उसका महत्व बताकर चलिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर बताया गया है कि हमारे 33 कोटि देव देवता हैं और 33 कोटि देवताओं का मतलब ये नहीं 33 करोड़ नहीं है, 33 उच्च कोटि के जो उच्च कोटि के होते हैं, जिन्होंने महान कार्य किए हैं और जिन्होंने इस संसार को रचने में जो अपनी भूमिका निभाई है, वो हमारे उच्च कोटि के 33 कोटि जो है देवी देवता हैं। तो आप कृपया करके हमें बताइए, क्योंकि हम हर फूल पत्ती, हर पशु पक्षी, हर चीज़ में, हर कण कण में हम भगवान को देखते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने भी ये कहा है कि मैं हर जगह मौजूद हूँ, हर जीव जंतु में मौजूद हूँ। जैसे और सृष्टि के लोग कहते हैं कि ये मूर्ति की पूजा बेकार है, तो हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि ये हम अपने मन से वो मूर्तियाँ बनाते हैं, हम जैसा अपने भगवान को चाहते हैं हम वैसा अपने भगवान को पाते हैं। तो इसलिए हम अपने दर्शकों को यही कहेंगे कि फिर भी अपने बच्चों को इस चीज़ से बांध कर रखिए, क्योंकि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको जय श्री राम, टैलेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिचय दीजिए मैडम। नमस्कार, मैं निकिता वर्मा, मैं नरेला की रहने वाली हूँ और आज मैं इस भव्य हवन कुंड में आई हूँ जहाँ पे 51 हवन कुंड लगाए गए हैं। यहाँ पे राम कथा हो रही है और यहाँ पे कलश भी उठाए गए हैं, जिसमें 5001 लेडीज ने जो है पार्टिसिपेट लिया था और ये इतने बड़े लेवल पे आयोजन किया गया है। हम जैसे जो यंग जनरेशन है, हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत मतलब एक
अपने सभ्यता को से जुड़ने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे की गई है, आयोजन किया गया है। और इससे एक पॉजिटिविटी, जब मैं यहाँ पे आई हवन कुंड में, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ का लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और सुबह सुबह मानो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सच में ईश्वर से जुड़ रहे हैं। और इतना अच्छा यहाँ पे आयोजन किया गया है, हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, खाने पीने की भी, और हवन कुंड करा गया है, और राम कथा भी हो रही है बहुत बड़े। तो जिस तरह की यज्ञशाला भी आपने यहाँ पे देखी है, क्या इस तरह की यज्ञशाला आपने पहले भी कहीं देखी है या फर्स्ट टाइम आपने देखी है? ये फर्स्ट टाइम बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे नरेला में। और ये बहुत मतलब हमें भी पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना प्राउड फील हो रहा है कि जिन्होंने आयोजन करवाया है उन पे ही, कि जिन्होंने दान किया है इसके लिए, उन पे ही इतना प्राउड फील हो रहा है कि कितना दिमाग मतलब लोगों ने इस चीज़ के लिए लगाया, और कितना हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को किया गया है। तो आज की नई जनरेशन को क्या कहेंगे, क्योंकि आज की नई जनरेशन तो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रही है? मैं तो सिर्फ आज की यंग जनरेशन को यही बोलूँगी कि जैसे जो हमारे हिंदू धर्म को छोड़ के जो मतलब कर रहे हैं ना, कि उनको कर रहे हैं कि हमें भगवान को नहीं मानना चाहिए हिंदू धर्म में। जैसे मेरे को भी किसी ने एक बार बोला था कि जो हमारी हिंदू धर्म में मूर्तियां लगाई जाती हैं वो एक अच्छा नहीं होता घर में रखना। लेकिन अब मतलब मेरे को ऐसा लगता है, जब से मैं भी भगवान के साथ जुड़ने लगी हूँ, कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो हिंदू धर्म है हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, और अपना हिंदू धर्म को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। और ये जो वो कहते हैं ना, राम का नाम सबसे बड़ा, तो बस वही हमें लेके चलना है अपने साथ, आज की यंग जनरेशन को। और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, इतनी पॉजिटिव वाइब्स और इतनी पॉजिटिविटी हमें मिलती है कि हम मतलब जैसे हमारी पढ़ाई हो या करियर हो, हमारी लाइफ में आगे भी ग्रोथ जो हमें करनी है, और जो भी हम अपना गोल लेके चलते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिविटी लेके आता है। और हमें वो कहते हैं ना कि एक अच्छा वो मिलती है पॉजिटिव वाइब्स की, हमें ये करना ही है। आप पढ़े लिखे हैं, विज्ञान कहता है कि भगवान नहीं है, ये सब पाखंड है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, भगवान नहीं होता तो फिर क्या ही कहना। बस जब हम अपने जैसे आजकल की यंग जनरेशन को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन फेस कर रही है। अगर डिप्रेशन में मतलब जब ऐसा होता है कि कई बार हमारे मतलब पूरी दुनिया ही साथ छोड़ देती है, इनफैक्ट कई बार हमारे अपने क्लोज वंस भी अब हमारे साथ नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे हमें ना सिर्फ लास्ट में भगवान ही दिखता है। और अगर इतना सब कुछ होता तो क्या ये आत्मा, ये क्यों, हमने भी बहुत सारे केसेस सुने हैं, लेकिन भगवान सच में है और हमें इस पे पूरा विश्वास है। और जो हम ऐसे एनवायरनमेंट में आके जब हम देखते हैं ना, इतनी पॉजिटिविटी आ रही है, तो उस चीज की अलग ही एक वो हो जाती है, अपने आप ऊर्जा आती है कि सच में कुछ पॉजिटिव है और इसका मतलब भगवान है। ये सब पाखंड होता तो आप ही बताओ, जब इंसान मरता है, विज्ञान के पास आज तक का प्रूफ है कि इंसान जाता कहाँ है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। और उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट भी किया जो हमें भी सुनने में आए थे, कि जैसे उन्होंने एक ग्लास के उसमें मरे हुए, जो बिल्कुल इंसान मरने वाला था, उसको क्लोज किया ग्लास के अंदर, और जब जैसे उसके प्राण छूटे ना, तो वो शीशा ब्रेक हुआ। ये एक्सपेरिमेंट खुद साइंस और साइंटिस्ट वगैरह ने किया है। और अगर तो इसका मतलब कि सच में ये चीज है, हम ईश्वर है जो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। तो आज की जो जनरेशन है, जिस तरह की आज की युवा पीढ़ी, आज की युवा लड़कियां जो हैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के लोगों के बहकाव में आ जाती हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो ये है कि सिर्फ लड़कियां नहीं, आजकल सब मेल लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मेल और फीमेल्स जो हिंदू हैं उनको काफी मतलब जैसे कुछ धर्म के लोग हैं जो आके बोलते हैं कि तुम्हारे भगवान नहीं है, तुम इस रिलीजन को फॉलो करो। तो वो चीज सब यही है ना, आप अपने कितने पूर्वजों से जुड़े हो, आप अपने कितने धर्म से इन्फ्लुएंस होते हो, तो यही चीज वहां पे आ जाती है कि हमें दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा एज अ हिंदुइज्म अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। क्या इस बहकावे में आ जाती हैं और वो फिर लास्ट में आके अपने हिंदू धर्म से ही करती हैं कि हमारी हेल्प करो। तो वो चीज़ तो सबको, बस अपने सिर्फ गर्ल्स के लिए भी नहीं, जो मेल्स होते हैं उनके लिए भी है, सबको जो है अपने रिलीजन से जुड़े रहना चाहिए। और जब हिंदुइज्म जो है किसी भी रिलीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई सवाल नहीं उठाता, किसी के खिलाफ बोलता नहीं है कि भाई तुम इसको फॉलो मत करो, जैसे क्रिश्चियन है या फिर ये सब और रिलीजन्स हैं, तो फिर हमारे ही रिलीजन पे क्यों क्वेश्चन किया जाता है बार बार। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सबके अपने राइट्स हैं, सबकी अपनी इक्वालिटी है, सबको अपने राइट्स के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करने का है जिसका भी, और सबका अपना जो है
हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो हर रिलीजन अपना अपना अलग चले, अपना फॉलो करे अपने रिलीजन को। सुनील खत्री जी, अपना छोटा सा व्यापार है, खत्री मेडिकल स्टोर, खत्री कॉस्मेटिक्स, और भगवान राम की सेवा में थोड़ी मिलती है तो उसमें ऐसा। सर श्री राम का भी प्रचार हो जाए कुछ? श्री राम का प्रचार क्या, श्री राम से तो हम हैं, उनका प्रचार करने की आवश्यकता है क्या? सृष्टि उनसे है, सब कुछ उनसे है, और उसी को थोड़ा सा अपने सनातन धर्म को जगाने के लिए ही यहाँ कोशिश की है। एक ही आयोजन रखा गया जो दीदी माँ जी द्वारा भगवान राम की कथा 15 मार्च से और 21 मार्च तक यहाँ हो रही है, और 22 मार्च को फिर जो हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ होगा उसका भी आयोजन हमने यहीं पर रखा है, जिसमें भी एक भव्य कवि सम्मेलन और उसके बाद सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। ये नरेला का रामलीला ग्राउंड, यहाँ पर हमारा एक मुख्य हमने जो एक व्यवस्था रखी ना, यहाँ पर 51 हवन कुंड आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, जहाँ हर रोज़ रुद्राभिषेक यज्ञ होता है जो 4 घंटे चलता है, जिसमें हमारे 51 तो हवन कुंड हैं और करीब 65 हमारे पंडित जी हैं जो इकट्ठे मंत्र उच्चारण करते हैं। एक अलग ही ध्वनि होती है और उसकी एक अलग ही ऊर्जा होती है, और जो परिवार बैठते हैं ना उन्हें ही पता है कि कितना आनंद आता है और कितनी संतुष्टि होती है। हमारी कोशिश ये है कि हमारा सनातन धर्म जागे, हम जो हम सो गए हैं उस व्यवस्था को दोबारा से जगाएं और सभी को प्रेरित करें। मैं तो सभी से आग्रह कर रहा हूँ, सभी आए, पहुँचे, यहाँ कथा भी सुने, यज्ञशाला में यज्ञ हो रहा वो देखें कि कैसा यज्ञ होता है, उसमें बैठें और खुद यज्ञ में भी शामिल हों। बड़ा ही भव्य आयोजन जो यहाँ हुआ है, सभी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि इसमें पहुँचे इस आयोजन में और अपनी भी आहुति दें। एक ऐसा आयोजन है जो मेरे ख्याल से नरेला में पहली बार इतने बड़े स्तर पे हो रहा है, तो सभी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, सभी इसमें अपना अनुदान दें, सभी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप जानते देखा होगा अभी हमने 15 तारीख को जब उद्घाटन हुआ तो एक भव्य कलश यात्रा पे पूरे नरेला क्षेत्र में आपने देखी होगी, जहाँ भिन्न भिन्न मंदिरों से सभी एकत्रित हो गए और 5100 मात्र शक्ति जो कलश लेकर चली थी, तो क्या समा बना था, एक जो दृश्य था वो देखने लायक ही था। और जब 5100 मात्र शक्ति एक कार्यक्रम को प्रारंभ करती है ना, तो उसकी सफलता आप समझ सकते हो कितनी बड़ी होगी। और सबसे बड़ा आग्रह मैं कर रहा हूँ कि हवन कुंड में भी पहुँचें, हवन में भी शामिल हों, और दीदी माँ ऋतम्बरा जी का जो ऋतम्बरा जी के जो प्रवचन चल रहे हैं ना, उनको सुने, आपकी जो उनकी मदर ध्वनि है और जो उनके विचार हैं और भगवान राम की जो कथा वो कर रही है ना, एक बार आप आनंद, एक बार आएंगे ना तो हर रोज आएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आप बस समय निकालिए, समय ये नहीं है कि समय कुछ ऐसी चीज़ है, निकालना चाहेंगे तो जरूर निकलेगा। यहाँ पर यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने धर्म से जुड़ें, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि बुजुर्गों का जब सम्मान करना सीखेंगे ना तो हमारा धर्म अपने आप ही जाग जाएगा। हमारे जो यंग ब्रिगेड है ना, जो नए बच्चे हैं जो आजकल मोबाइल में और इसमें चले गए हैं, उनको अपने सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी और बड़ा ही भव्य आयोजन रहेगा। और सभी का सहयोग हम इसमें चाह रहे हैं, तन मन धन से वो इसके साथ जुड़ें और अपना सभी मिलजुल कर सहयोग दें। जय श्री राम। स्वामी जी, जो यज्ञशाला के ऊपर पंचरंगी पताका जो फहरा रही है, इसका क्या महत्व है? हमारे यहाँ जो मुख्य पूजा है, पूरी पूजा पद्धति हमारी पंचदेव उपासना है। पंचदेव उपासना में गणपति, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य, ये पंचदेव उपासना है। और यही 5 देव प्रमुख हैं। आप किसी भी उसमें चलाओ, गाणपत्य, शैव, शाक्त, वैष्णव और क्या नाम सूर्य की गायत्री को उपासना करना, ये 5 हैं। तो पंचदेव उपासना ही हमारे यहाँ प्रमुख है। उन्हीं 5 देवों के प्रतीकात्मक में शिखर के ऊपर, यज्ञशाला के प्रमुख शिखर पर ये 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है। ये 5 के 5 देवता ही हमारे जीवन में मंगल प्रदान करें। जैसे ध्वजा फहराती है, ऐसे हमारे धर्म की ध्वजा, हमारे यश की ध्वजा, यजमानों की यश की ध्वजा फहराती रहे। पंचदेव उपासना इसका मुख्य सूत्र है। तो इस यज्ञशाला के कितने स्तंभ हैं? इसमें 16 स्तंभ है प्रमुख रूप से। उसमें अंदर 4 स्तंभ होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र। उसके बाद बाहर ईशान कुंड से शुरू होता है, उन पर सूर्य हैं, गणेश जी हैं, स्कंद जी हैं, नागराज हैं, वरुण है, विश्वकर्मा है, बृहस्पति जी हैं, और इस प्रकार के 16 स्तंभ, उन पर अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को, कोई जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी यह है कि इस प्रकार का जो सामूहिक यज्ञ है, कलयुग में सामूहिक यज्ञों की बड़ी महत्व है। हम अपने घर में जब पूजा करते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। जब इस प्रकार का एक कल्याण होता है, पहले भी इस प्रकार के सार्वजनिक यज्ञ राजा लोग किया करते थे। राजा लोग जब करते थे तो इसी में पूरी अर्थव्यवस्था हमारी उच्च हो जाती थी। जो धनवान व्यक्ति है वो धन को खर्च करता है यज्ञ के लिए,
और उसमें मजदूर भी है, उसमें माली भी है, उसमें झाड़ू लगाने वाला भी है, भोजन बनाने वाला भी है, उसमें व्यापारी भी है। इस यज्ञ के माध्यम से सबके ही घर में अर्थ चला जाता है, सबके यहाँ से आ जाता है। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होती है और लोक कल्याण की भावना से। एक अमीर व्यक्ति अपने घर में करता है, उसके घर में हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाता, इसमें वो धन दे देता है, इसमें एक आम व्यक्ति भी जा करके उसमें यज्ञ में शामिल हो जाता है। तो कलयुग में सार्वजनिक यज्ञ का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें लोक कल्याण के लिए करते हैं। अब मैं अपने लिए नहीं करूँगा, मैं 100 के लिए कर रहा हूँ, वो 100 मेरे लिए कर रहे हैं कल्याण की कामना। तो यज्ञ में जो आहुति दी जाएगी तो वो यज्ञ की दी हुई आहुति अनंत गुना फल प्रदान करती है। जो उसमें शामिल नहीं भी होते हैं उनके लिए भी कल्याण करती है। पहले भी सार्वजनिक यज्ञ होते थे, तो अब तो कम होने लगे, फिर भी इन सार्वजनिक यज्ञों का बड़ा महत्व है। मेरा पुनः दर्शकों से कहने का निवेदन यह है, इस यज्ञ की परिक्रमा करें, इसमें शामिल हों। जिस प्रकार से भी जैसा से ऐसे यज्ञ बार बार, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम तत्वात् स्वामी अग्नि का ध्यान करेंगे। नमः गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि मुखम समस्त देवानां भांडवोदान दानकम। ओम अब बचा हुआ शेष जल ब्राह्मणों से निवेदन, जो पंडिता प्रोक्षणीय है उसको तो रखना। ओम इंद्राय स्वाहा, इदमिंद्राय नमः। ओम सोमाय स्वाहा, ओम उमामेश्वर। नाम बताएं जी आप अपना। मेरा नाम राधे श्याम गोल, समाज छोटा सा समाज सेवी जी। और मैं नरेला मंडी से, मेरी संजय टेनी कंपनी दुकान है और मैं छोटा सा समाज के लिए सेवा में जुटा हुआ हूँ। तो लोग श्याम बिहारी भी कहते हैं मोहब्बत में। चलो आज ये क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा है? ये मैं ये चाहता हूँ पूरे समाज को संदेश भेजना चाहता हूँ। हमारे रामलला ग्राउंड में इतना बड़ा महायज्ञ दीदी माता आई हुई है। हम भगवान राम के दर्शन वहाँ करने जाते हैं अयोध्या जी, और अयोध्या हम भगवान राम हमारे पे सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो ताकि इतना बड़ा महायज्ञ एक बार दृश्य दूर देखें, और यहाँ का एक बार जैसे देखें, एक बार इतना महायज्ञ पहली बार जिंदगी में ऐसा नरेला क्षेत्र में आज तक कभी भी नहीं हुआ। और मैं तो पूरी जनता से, पूरे समाज से ये कहता हूँ, इस महायज्ञ में राम कथा देखने आए, सुनने आए, माता दीदी का आशीर्वाद लें और आनंद लें। देवाय रुद्राय स्वाहा स्वाहा मनुष्यो जाति चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणिष मुखादुर्जायत ओम रुद्राय स्वाहा ओर्नाभ्यायासीदन्तरिजगमशेषनोर्देवः शम्भोर्दतो पृथिव्यां भोर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन् ओम रुद्राय स्वाहा ओम तद्गुरुभ्यः हविका देवाजनवन् पतन्तो शासी ताज्यं गिरिगुमा सरत्तभिः ओम रुद्राय स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।